नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ा मुद्दा आज हम लेकर आए हैं। देखिए, राहुल गांधी विदेश पहुंच चुके हैं और इसको एक प्रायोजित कार्यक्रम अनुराग ठाकुर ने बता दिया। पूरी खिचड़ी क्या पकी, क्या मान कर दिया एक बार फिर से विदेशी जमीन पर राहुल गांधी ने। मैं आपको पूरा विस्तार दूंगी और उस पर टिप्पणी करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि ये तो भगवान से प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं और खुद फंस गए हैं। कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मांड कैसे चलाना हो भगवान से पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी बताएंगे। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गलत दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, और ये तक कह दिया राहुल गांधी ने कि भारत में राजनीति करना आसान नहीं है। और जब उन्हें 2 घंटे का प्रोसीजर झेलना पड़ा तो कह रहे हैं अब मैं सांसद भी नहीं रहा। उसके बाद धर्म की बात कर दी, मुसलमानों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, दलितों पर भी अत्याचार हो रहा है। और अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जबकि ये बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात थी, 80 के दशक में होता था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास है। तो सर ये बताइए कि इन्होंने राजदंड का भी उपहास किया है, कह रहे हैं मैं तो नतमस्तक नहीं हूं ना आप सबके सामने। अब सर इस पूरे बयान को जरा जोड़िए आप और बताइए कि क्या टिप्पणी इनकी समझ में आ रही है। देखिए, अब क्या करना चाहिए, इस मामले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। हाँ। और राष्ट्रपति को तुरंत विचार करना चाहिए। इस व्यक्ति ने इतना भद्दा मजाक किया है। जिस ब्रह्मांड की बात हो रही है, आज भी अमेरिका इतना सक्षम नहीं है। हाँ। आज भी अमेरिका इतना सक्षम नहीं। पूरे दुनिया में सबसे पहले डेसिमल जीरो को जिसने कल्पना दी वो आर्यभट्ट ने दी। ठीक है। पूरे दुनिया पढ़ाया जाता, पहले 9 तक संख्याएं थी। ग्रहों के बारे में इंडिया में पहले से था, ये नक्षत्र इंडिया में पहले से कहा जाता है। ब्रह्मांड की जो नॉलेज है कि चंदा हमारा मामा है और पृथ्वी का एक टुकड़ा है और दोनों भाई बहन है। बाद में प्रूफ हुआ कि वास्तव में पृथ्वी से ही टूटा हुआ एक टुकड़ा चंद्रमा है। सूर्य के बारे में, सूर्य के इतने दिन होते हैं और मकर संक्रांति में उत्तरायण दक्षिणायन सब अपने यहाँ बाकायदे तक किस दिन पड़ेवा होगी, किस दिन। इवन मुस्लिम भी कभी कभी मानता है चांद किस दिन निकलेगा, हिंदुओं से पूछ लेता है। ईसाइयों ने, आइंस्टीन ने जो उसने E = mc² जिसने वो किया, उस आइंस्टीन ने भी भारत को माना है, भारत से ज्ञान लिया है, लास्ट में एक्सेप्ट किया है। सुकुरात जैसा भी आदमी वो करता था, जो सबसे बढ़िया प्ले लिखने वाले, सबसे बढ़िया वो राइटर और सबसे बढ़िया वो शेक्सपियर ने भी इंडियन उसको माना। और इंडिया से ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए बहुत लोग आए। आइंस्टीन वगैरह मोस्टली इंडिया के संपर्क में रहे पूरे वर्ल्ड ने, और ये पूछ रहे हैं। यही वजह है कि नासा में जो है अधिकतर भारतीय हैं, 70% इस समय भारतीय हैं। कभी भी वहाँ 35% से कम नासा में भारतीय नहीं हुए। दूसरी आपको बताना है कि जो लोग वहाँ गए ऊपर चांद में, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए, तो उनका भी जो वहाँ पे गुरु था वो भारतीय था ब्रह्मांड के लिए। जिस ब्रह्मांड का कह रहा है, ब्रह्मांड का पूछेंगे तो इनको अक्ल होनी चाहिए कि ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा नॉलेज इंडिया में ही थी। कोलंबस जो थे, वास्को डी गामा ने इंडिया खोजा था। इसके पहले जो ब्रह्मांड की नॉलेज थी वो इंडिया में थी, और इंडिया के सब लोग यहाँ पे पहले से था कि द्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ के लोग पैदल गए। ये वहाँ पे आप इंग्लैंड में चले जाइए, रेड इंडियन है। अमेरिका में भी आज भी रेड इंडियन है, जबकि कोलंबस से पहले तो ब्रह्मांड की नॉलेज इंडिया में थी। और इसके बारे में इंडिया को माना जाता है कि लोगों के पास पहले नॉलेज थी। अब वो कह रहे हैं ब्रह्मांड की नॉलेज, तो ब्रह्मांड की नॉलेज इंडिया में है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जब वो भगवान भी देखता होगा, ये भगवान को भी समझा दें या भगवान को ज्ञान दे दें। तो ईसा मसीह जी का भी एक बार ये माना जाता है कि कश्मीर से उनका कुछ रिलेशन है। हम उस पर ज़्यादा नहीं कह सकते, कश्मीर से कुछ रिलेशन कह के मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरी आपको बता रहे हैं, ब्रह्मांड की अगर नॉलेज थी तो इंडिया की थी, इंडिया के लोगों की। दूसरा इन्होंने जो कहा, जब भगवान भी देखता होगा तो भगवान जब मोदी देखता होगा क्या पूछता होगा, जब ऊपर वाला ही देखता होगा, या माता जी भी आपके बहनोई साहब जीजा जी देखते होंगे, वो भी सोचते होंगे क्या कर रहा, इतना बढ़िया पदयात्रा कर रहा था और वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोल रहा था। ये क्या, ये हिंदुस्तान की जनता सुन रही, आपकी मम्मी भी सोचती होंगी। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो सोचती, बताइए वहां पे टी-शर्ट पहन के वहां भी चला गया। यहाँ तुम पदयात्रा कर रहे थे, यहाँ पदयात्रा करो, फिर आकर के करो और लंबी यात्रा करो, प्रधानमंत्री
अरबपति बन जाओगे। सिर्फ पैदल चलो कन्याकुमारी से हिमालय तक है, मगर तुम ये करने, तुम विदेश जाकर के तुमने सबसे पहले भारत की बुराई कर दी। तुमने कह दिया मुसलमान ही नहीं पूरे अल्पसंख्यक वहाँ पे वो हो रहा खतरे में है। आपने कह दिया लोकतंत्र खतरे में। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो तुम कैसे हार गए थे अमेठी में, वहां से कैसे जीत गए? लोकतंत्र तुम किसके बल पे जीते? मुस्लिम वोट के बल पे जीते। वहां वायनाड में क्या करने गए थे? मुस्लिम वोट के बल पे जीते। तो कुल मिलाकर के विदेश जाकर के इतनी अच्छी इज्जत बनाई थी, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार बन गई थी, वहां जबरदस्ती बड़े बप्पा बन गए कि 2 घंटे में हुआ जा रहा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो विदेश जाकर के क्या मकसद है? क्या जयचंद का रोल अदा कर रहे हो? जैसे यहाँ पे विदेशी शासक लोग वहाँ पे गए, यहाँ जीत नहीं पा रहे, तो बाहर से लोगों को ला करके क्या इंप्रेशन जताना चाह रहे हो? फिर आपके लिए हर एक आदमी ने कहा, आपकी पार्टी में विरोध हुआ। अगर आप इतने बड़े जानकार थे तो विदेश नॉलेज में उससे बड़ा कौन है? शशि थरूर से, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में चुनाव लड़ा, तुम उसी सैम पित्रोदा को ले आए। सैम पित्रोदा के लिए इंटरनेशनल लेवल में कहा जाता है कि दलाल और उसने क्या किया? भारत पे सिर्फ उनका वेलकम करना और उनको सिर्फ सैम पित्रोदा पे डिपेंड हो गए, जबकि बहुत भारतीय वहां रहता है, एक से एक इनसे सीनियर लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जाकर के वहां बदल, सारे नेताओं ने विरोध किया। आज आपके जितने नेता हैं सब खामोश हैं। अभी तक खड़गे ने बयान नहीं दिया है, DK शिव कुमार ने बयान नहीं दिया, सिद्धरमैया ने बयान नहीं दिया कि वहां जाके कोई बहुत बड़ी कमाई कर रहे हो। आपके किसी भी लीडर ने खुश नहीं है। आपकी जगह विपक्ष को मौका दे दिया। पता चला मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं, अन्ना लवाई भी बोल रहे हैं, अनिल विज भी बोल रहे हैं, जो अभी तक नहीं बोल रहे थे उनको सबको मौका दे रहे हो। खुद एक मुद्दा करा दोगे, फिर जब वहाँ से आओगे तो पता चला यहाँ पर इस बार तो डर है कहीं रिमांड में न ले लिए जाओ, कहीं पूछताछ ना हो जाए। अच्छा सर, आपको लगता है कि सांसदी गई है गलत बयान के चलते? सांसदी गई और अब विदेश में जाकर कह रहे हैं राजनीति करना ठीक नहीं है, मैं नहीं झुक रहा हूं, और यहाँ पे आ करके आपको बताना है, जैसे कोई विदेश चला जाता है, किसी का अपहरण हो जाए, मान ले इंडियन सैनिक का भी, तो उसको 7-8 दिन रखा जाता है यहाँ पे, एक अलग उसमें। इवन वो भी गया था जो उससे F-15 विमान से जो वो हो गया था, अभिनंदन भी, उसको भी 6-7 रोज अलग, इनको भी ला के रिमांड में रखा जाए 6-7 रोज। जब इनका ब्रेन बास हो जाए तब इनको, मगर इनसे पूछा जाए, बाद में इनको चाहे जितना इनाम दे दिया जाए, मगर इनको इस चीज़ का सोचना पड़ेगा, इंडिया की जाके क्यों बुराई कर रहे हो, ये बात तुम करके क्या जताना चाह रहे हो? ठीक है सर, मेरा दूसरा बहुत अहम सवाल आपसे होगा, ये बताइए आखिर कब तक ऐसा देश में देखा जाएगा कि विपक्ष होने के नाते हद क्रॉस किए जा रहे हैं, लिमिट को क्रॉस किए जाते हैं ये नेता, और क्या जरूरत थी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाने की? अनुराग ठाकुर ने तो गिना दिया कागजों पर, 50 से ज्यादा मीटिंग करके आए हैं। बड़े बड़े देश के नेता प्रधानमंत्री के सामने दंडवत हैं और प्रधानमंत्री को बॉस शक्तिशाली बताया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को क्या ये बात हजम नहीं हो रही है? क्या लगता है सर? देखिए, राहुल को हजम नहीं हो रही है। राहुल ने कई बहुत बड़ी गलती की। एक तो भारत को बताया राज्यों का संघ, वही मैं कह रही हूँ, भारत राज्यों का संघ नहीं है। दूसरी में इन्होंने राजदंड का अपमान किया। राजदंड वही नेहरू जी, जिसको लेकर के नेहरू जी को सत्ता नहीं दी थी, माउंटबेटन ने मना कर दिया। जब मैडम माउंटबेटन ने कहा कि नहीं प्लीज प्लीज इसको दे दो, तब उन्होंने कहा इसको उनको नहीं दिए, राजदंड लाया गया चोल वंश का, उसको दी गई, उसका मजाक उड़ा रहे हो। अब मोदी के लिए बात बता रहे हो कि मोदी का वहाँ दंडवत थे। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, आपके खानदान में नहीं सिखाया गया। आप मोतीलाल जी के बाबा का नाम पता लगाइए, आपके यहाँ ये दंडवत नहीं सिखाया गया, मगर आपके ही चाचा और आपके उन्होंने बाला साहब देवरस के पैर छुए थे जिस समय ये संजय गांधी विरोध में हुए हैं, तब पैर छुए थे। और गुरु गोलवलकर को बुला करके इंदिरा जी ने उनसे हाथ जोड़े थे, ये बुलवाया था। अच्छा, आपके किसी ने वहाँ पैर छुए? आप बनियान पहन के वहाँ टी-शर्ट पहन के चले गए, क्यों नहीं? वहाँ कम से कम आपको ये कहना चाहिए, भारत वो देश है। आपकी दादी वहाँ पर गई थी और कार्टर के सामने जब आई थी तो उसमें तलाशी हुई थी, खड़ी रही थी, बहुत देर बाद उसने बैठने के लिए कहा था। आप ये अपमान नहीं, वहाँ आपको ये कहना चाहिए, भारत इतना महान है जो ब्रह्मांड के पूरी नॉलेज रखता, उसमें मोदी उतना ब्रह्मांड की नॉलेज, तब कोई बात में बात थी। आप जाके हिंदुस्तान की, भारत के जाके वो कर रहे हैं, कह रहे हैं सारा अल्पसंख्यक वहाँ परेशान है, नहीं परेशान है।
और आप ये कह रहे हैं जो पोजीशन दलितों की थी हाँ। वो पोजीशन होगी, इसका मतलब दलितों की आज पोजीशन अच्छी, आप यहाँ फर्क डाल रहे हैं। आज आप ये भी मतलब इनडायरेक्ट वेव हो गया 80 में दलितों की पोजीशन, उस समय आपकी सरकार थी। मतलब आप ये क्या बद्दा मजाक कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति करेंगे तो फिर आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं, वो आपको ये कहना चाहिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, आपको ये कहना चाहिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। चाइना से हमारी बड़ी डेमोक्रेसी, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कम्युनिस्टों का एक तरफा शासन है और वहाँ चुनाव भी बैंड हो गए हैं सब। तो आपको ये कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए हमारे परिवार ने इतने दिन राज्य किया, इतने अच्छे ढंग से चलाया। आप अपने परिवार की विशेषताएं बताते हैं। ठीक है। ये रहा कि इस समय भारत इतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहा जितने आपके समय किया। हमारी दादी जी ने बांग्लादेश आज़ाद करा दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आपको ये सब कहना चाहिए, आप जाके भारत की बुराई कर रहे हैं। तो आप ये सब के क्या आप देशद्रोह के दायरे में आ रहे ठीक है। हमें लगता है जो पहले इनके साथ हुआ था उससे ज्यादा कहीं इस बार फिर ना हो जाए। उस बार सदस्यता चली गई, बंगला चला गया, इस बार इनका पता नहीं क्या चला जाए। ठीक है, ठीक है। फिर महिलाओं के लिए उन्होंने कहा ये महिला खुद विरोधी, महिला का सम्मान नहीं, ये खुद कोई महिला आज तक नहीं अपना पाए, इससे ज्यादा दुखद क्या बात है। और महिला विरोधी आज तक इनका बताइए, इन्होंने आरक्षण दिया हो, इनके परिवार ने दिया, किसी महिला को आगे कराया हो, तो महिला का भी नहीं है। तो कुल मिलाकर इनकी जितनी बातें हैं, इसीलिए इनकी पार्टी के सारे नेता आज खामोश हैं अभी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से विदेश चले गए राहुल गांधी, लेकिन एक बार फिर से दिमाग का हवाला देते हुए भारत की ही बुराई की है, भारत की ही बेइज्जती की है। और कहा जा रहा है अनुराग ठाकुर के द्वारा कि इन्होंने भारत, भारतीयों और भारतीयता, ये तीनों का उपहास उड़ाया है, इनको भारी पड़ने वाला है। अनिल विज हमलावर, बहिष्कार करना चाहिए ऐसे नेता का। और ये छोटे नेता बता दिया अनिल विज ने, हरियाणा के गृह मंत्री हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार भारत के नेताओं के द्वारा इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है, तंज कसा जा रहा है। अब आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बता सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। और देखने वाली बात होगी कि जनता इस बयान को किस तरीके से ले रही है।